नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक श्री रामचरितमानस की यात्रा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे 7 अध्यायों में बांटा है, जिन्हें कांड कहा जाता है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग है। आइए इस पावन सरोवर की 7 सीढ़ियों को उतरते हैं। पहली सीढ़ी है बालकांड। अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। यह कांड हमें ईश्वर के बचपन और उनकी लीलाओं से जोड़ता है। यहां सबसे मुख्य प्रसंग है धनुष यज्ञ। जब बड़े बड़े राजा शिव के धनुष को हिला तक न सके, तब श्री राम ने उसे एक झटके में तोड़ दिया। दूसरी सीढ़ी है अयोध्या कांड। यहां खुशियां मातम में बदल जाती हैं। जहां राम का राज्याभिषेक होना था, वहीं उन्हें 14 साल का वनवास मिलता है। लेकिन राम के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। ये कांड हमें सिखाता है कि अपनों के लिए त्याग कैसे किया जाता है। भरत का प्रेम और दशरथ का पुत्र मोह इस अध्याय की आत्मा है। तीसरी और चौथी सीढ़ी है अरण्य और किष्किंधा कांड। जंगल के कठिन जीवन में माता सीता का हरण होता है। राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं, जो उनके मानवीय रूप को दर्शाता है। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। यहां हमें सीख मिलती है कि संकट के समय सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है। पांचवी सीढ़ी है सुंदरकांड। यह पूरा अध्याय हनुमान जी की भक्ति और शक्ति को समर्पित है। समुद्र लांघकर लंका पहुंचना, सीता माता को सांत्वना देना और रावण का अहंकार चूर करना, यह सब सुंदरकांड का हिस्सा है। छठी सीढ़ी है लंका कांड। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का अध्याय है। विशाल समुद्र पर पुल बनाना और रावण जैसी महाशक्ति को हराना यह साबित करता है कि जिसके साथ धर्म है, उसकी विजय निश्चित है। राम ने रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा बनाया, जो उनके निस्वार्थ भाव को दिखाता है। आखिरी सीढ़ी है उत्तरकांड। राम वापस अयोध्या आते हैं और रामराज्य की स्थापना होती है। एक ऐसा समाज जहां न कोई गरीब है, न कोई बीमार और न ही कोई दुखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का चरित्र सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, श्री रामचरितमानस की इस पावन यात्रा को पूरा करने के बाद अब प्रश्न उठता है कि हमें रामायण से क्या सीख मिलती है। रामायण केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि हमारे हर रिश्ते को निभाने की एक मार्गदर्शिका गाइड है। नंबर 1, श्री राम ने पिता के एक वचन के लिए राजपाट त्याग दिया। वहीं भरत ने बड़े भाई के हक को कभी अपना नहीं माना। यह हमें सिखाता है कि परिवार में स्वार्थ से ऊपर त्याग और प्रेम होना चाहिए। नंबर 2 और सुग्रीव की मित्रता हमें बताती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय अपने मित्र का साथ दे। जाति या ओहदा मित्रता के आड़े नहीं आना चाहिए। नंबर 3, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया। वनवास हो या युद्ध, उन्होंने कभी धर्म की सीमा नहीं लांघी। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय के लिए करना चाहिए। नंबर 4, हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि यदि भगवान पर अटूट विश्वास हो, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और रावण प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। रामायण हमें चेतावनी देती है कि ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद यदि आपके भीतर विनम्रता नहीं है, तो पतन निश्चित है। अंत में रामायण हमें यही सिखाती है कि जीत हमेशा सत्य की होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो। यदि हम अपने जीवन में राम के आदर्शों का 1% भी उतार लें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय।